जय भीम सभी साथियों को। साथियों, आज का मुद्दा है, बड़े अहम मुद्दे पे आज का लाइव है। आज दो अहम मुद्दों पर आज का लाइव रहेगा। साथियों, पहला जो मुद्दा है वो, जैसा आप सभी साथियों को पता है कि अक्टूबर का ये महीना है और इस महीने में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती आती है, जो हमारे पूजनीय हैं। और आज पूरा समाज हर्षोल्लास से उसको पर्व की तरह मना रहा है। तो पहला जो मुद्दा है ये रहेगा कि सरकार आज एक षड्यंत्र रच रही है जिसमें हमारे लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और जो दूसरा मुद्दा है वो दूसरा मुद्दा है कि आज एक मामला संज्ञान में आया और उस मामले की अगर बात करूं तो वो राजस्थान से है, राजस्थान के जोधपुर से। और जोधपुर में एक फर्जी एनकाउंटर किया गया जहां पे हमारे समाज के युवा को मौत के घाट उतार दिया गया। साथियों, आज आए दिन जो मामले देखने में आ रहे हैं, चाहे वो मैं बात करूं अभी हाल फिलहाल में जो करनाल की जो घटना सामने आई, जहां पर एक सनकी युवक के द्वारा हमारे परिवार के 6 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। और इतना ही नहीं, उसमें से 2 लोगों की मृत्यु भी होगी। आज समाज को मोहरा बनाया जा रहा है कि हमारा समाज सरकार के पक्ष में खड़ा हो और किसानों के खिलाफ खड़ा हो। इस तरह की एक साजिश चल रही है, जिस साजिश को हम लोग कतई भी कामयाब नहीं होने देंगे। आज हरियाणा में कुछ जगह पर वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम रखा गया था, जहां सरकार के नुमाइंदों को बुलाया गया था। बात करूं आपके गोहाना की और हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में भी, तो वहाँ पता चला कि कुछ किसान भाइयों ने उन नेताओं का विरोध किया है जो नेता वहाँ आए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इस प्रदेश के बीजेपी के सीएम, उनका बड़े कड़े शब्दों में विरोध किया गया। देखिए, वहाँ ना तो वाल्मीकि जी के खिलाफ किसी ने कुछ कहा और ना ही कोई आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं, बल्कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं का, जो बीजेपी के नेता, उनका विरोध किया गया। और अभी कुछ सरकार के लोग कह रहे हैं कि किसानों ने वाल्मीकि जयंती का विरोध किया है या वाल्मीकि समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को समझ लें कि आज हमारे सूबे का जो सीएम है वो कहीं चला जाता है, सूबे का जो प्रदेश अध्यक्ष है या कोई और पदाधिकारी है बीजेपी पार्टी का, तो उसका विरोध किया जा रहा है। क्योंकि 9-10 महीने से हमारे किसान भाई अपनी मांगों को लेके, जो 3 काले कानून है, उनके विरोध में ये लोग
धरनों पर बैठे हैं, सड़कें जाम कर कर बैठे हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही, सरकार उन बिलों को वापस नहीं ले रही। सरकार चाह रही है कि किसी तरह 80 वर्ग किसानों के सामने खड़ा हो जाए। तो ये बिल्कुल सरकार और सरकार के नुमाइंदे अपने दिमाग से निकाल। आज हम लोग किसानों के इस आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। और आज सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। तो आप लोग सावधान रहें, आप लोग समझदारी से काम लें और किसी के बहकावे में ना आए। अभी हमारी कुछ किसान नेताओं से बात हुई है, वो किसान नेता बोल रहे हैं कि हम लोग तो खुद वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, आप लोग आए वहां। और बता दूं आप लोगों को, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं का विरोध है। जो नेता इन, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई और स्थल हो जहां पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आप लोग क्यों इन पार्टी के नेताओं को बुला रहे हैं? आप लोग अपने आकाओं को बुलाने के चक्कर में सरकार को और समाज को एक करके ना देखें। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें कि हम लोग किसानों के खिलाफ हैं, खासतौर पे वाल्मीकि समाज किसानों के खिलाफ नहीं है। जो आज कोशिश चल रही है कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए वाल्मीकि जयंती में, देखिए एक षड्यंत्र है, एक सोची समझी चाल है, जहां पर सरकार के लोगों को बुला के, आप देखें ये लोग कहीं चले जाते हैं, इनका विरोध होता है और इनके विरोध में इनके जितने कार्यक्रम है वो रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने समाज के जो भाई हैं जो इस तरह के कार्यक्रम रख रहे हैं, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें कि आप किसी सरकार में बैठे हुए नेता को बुलाएं या आप सीएम को, प्रदेश अध्यक्ष को, आपकी जाति के जो लोग हैं आप उन्हें बुला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन राजनीतिक लोगों से इस जो एक फंक्शन है इसे पूरी तरह दूर रखें, इसे बिल्कुल भी राजनीति ना करें। भगवान वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जो हमारी आस्था है, हम लोग उनका जो पर्व है, जो एक उत्सव मनाया जा रहा है, हम लोग राजनीति से दूर रख के इसे मनाएं। आप लोग एक जाति, एक समाज को टारगेट ना करें कि वो आए और किसानों के खिलाफ आवाज बुलंद करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज सरकार में बैठे हुए कुछ लोग भूल चुके हैं कि मानवता भी कोई चीज होती है। आज जो किसानों की लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की नहीं है, वो हक अधिकार की लड़ाई है। और अनाज हम लोग सब खाते हैं, वो लोग हमारे लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग अगर उनका साथ ना दे सके तो विरोध भी ना करें और इस तरह के लोगों से अपने कार्यक्रम को दूर रखें, अपने कार्यक्रम से दूर रखें। चाहे वो हमारे प्रदेश का जो सीएम है वो, चाहे इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो, या कोई जिला अध्यक्ष है, इस तरह के लोगों को आप लोग इन कार्यक्रमों से दूर रखें, बिल्कुल भी भ्रमित ना करें। अभी कुछ साथियों का फोन आ रहा था कि बीजेपी के कुछ नेता किसानों का विरोध की प्लानिंग कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज इनकी खिलाफत करे। हम लोग संघर्ष के साथ हैं, हम लोग हक अधिकार की हर लड़ाई के साथ हैं। तो साथियों, आज हमें समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई षड्यंत्र की कोई बात होती है तो उसे बिल्कुल हम लोग सिरे से नकार दें कि हम लोग इन ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं जो हमें और किसानों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग इस पर जागरूक रहें और अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है तो आप लोग समझाएं कि सरकार के आदमी को, किसी व्यक्ति को ना बुला के, क्योंकि इस समय सरकार के हर व्यक्ति का, पूरी सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध है। और हमारे वो साथी, वो भाई कर रहे हैं, किसान भाई जो सड़कों पर बैठे हैं, या तो वो सिर्फ हमारे कार्यक्रम में विरोध करें, तब हमें लगेगा नहीं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यक्रम में विरोध कर रहे हैं। वो हर जगह विरोध कर रहे हैं, बल्कि किसान नेता कह रहे हैं कि हम खुद वाल्मीकि जयंती मनाएंगे, आप लोग आए, और उन्होंने किया भी है। जहां पर इस तरह का कोई मामला सामने आया तो उन्होंने वाल्मीकि जी की
मूर्ति फोटो लगाकर वहां दिया जला के इस तरह का, मतलब एक पूजा का एक पूजनीय स्थान दिया उन्हें। तो कतई भी कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन वो काम ऐसे कर रहे हैं जैसे बीजेपी का आईटी सेल काम कर रहा हो। तो साथियों, इन लोगों से बचें। और ये अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, नहीं, ये पार्टी का एक जो छिपा हुआ हिस्सा है वो लोग हैं, ये समाज के नहीं है। और जो संगठन आज इस तरह की बात कर रहे हैं सरकार के पक्ष की, वो भी इस बात को समझ ले कि आप लोग समाज को और किसानों को आमने सामने करने का काम ना करें। हम लोग बिल्कुल स्पष्ट इस पे अपना रुख बता दे रहे हैं कि हम लोग किसानों के साथ हैं, किसानों की लड़ाई के साथ हैं। जब तक ये लड़ाई हक अधिकार की रहेगी, हम लोग इसके साथ रहेंगे। तो साथियों, ये बात थी जो आज जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ, वहां से कुछ खबरें आई। और उसके बाद गोहाना में भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम हुआ। जो आयोजक साथी हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रमों में राजनीतिक लोगों को ना बुलाएं, क्योंकि परस्पर अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं वो सही नहीं है। सरकार जो है हम लोगों को हमारे कंधे पे बंदूक रखना चाहती है, तो आप लोग इस मंशा को पूरा ना होने दें। साथियों, दूसरी जो बात आज एक अहम मुद्दा और जो राजस्थान से है, जहां पर भाई लवली कंडारा जो जोधपुर के रहने वाले थे, एक झूठे एनकाउंटर की आड़ में उनकी हत्या कर दी गई। मैंने अभी अपने सोशल मीडिया के द्वारा वो तस्वीरें जो अखबार की, यूट्यूब के कुछ चैनल, कुछ फेसबुक की खबरें, वो सभी साझा की थी, जहां पर देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के व्यक्ति को टारगेट किया गया। वहां पर और भी बहुत से गैंग काम कर रहे हैं, और भी बहुत से मामले चल रहे हैं, झगड़े के, लड़ाई के, इस तरह के। अगर कोई और जाति का या धर्म का वो व्यक्ति होता जिसकी भले गलती भी हो, उसे इस तरह ना मारा जाता जिस तरह से भाई लवली कंडारा को मारा गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। और आप लोगों को बता दूं कि जोधपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। जोधपुर में सफाई व्यवस्था ठप है, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। और बहुत कम साथियों को इस मामले की खबर है कि इस तरह का कोई मामला चल रहा है। तो साथियों, जो जोधपुर का मामला है, जो हमारे साथी राजस्थान से है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा, भाई लवली कंडारा का जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, उसकी हर जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा साझा करें। जो लोग जोधपुर या राजस्थान से, जोधपुर के आसपास से हैं, बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या की गई है। साथियों देखो, हमारे लोगों को कभी जेल में मार दिया जाता है, कभी उन्हें एनकाउंटर के नाम पे मार दिया जाता है, कभी उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, कभी हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जाती है, कभी बहन मनीषा की तरह आधी रात में शव जला दिए जाते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ अगर एससी वर्ग से कोई आ रहा है तो उसे कुचलने का, उसे दबाने का काम किया जा रहा है। इस देश और दुनिया में बहुत से गलत काम हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम उनके पीछे हैं। साथियों, वो लोग निकल जाते हैं, उन लोगों को बचा लिया जाता है। लेकिन हमारे वर्ग से, हमारी जातियों से अगर कोई आ जाए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी भाई चंद्रपाल जी, मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। जी बिल्कुल, ये लोग सरकार के एक तंत्र के तरीके से काम कर रहे हैं कि ये लोग जिस तरह से बिक चुके हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार की वाहवाही करना, झूठी, और वो भी सिर्फ झूठी वाहवाही करना, ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग इन दोनों मुद्दों पर संज्ञान जरूर लें और जल्द ही, अगर जोधपुर वाले मामले में
कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग इसे सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करेंगे इस मुद्दे को। और जो सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करें, ताकि दोषी जो भी अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई हो सके, जिनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ भाई लवली कंडारा को मारना था। उनकी मंशा ये नहीं थी कि क्राइम कम हो जोधपुर से, राजस्थान से। उनकी मंशा थी कि इस दलित युवा को मारा जाए जो आज जिसका नाम सुर्खियों में है। तो इस तरह से हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आखिर कब तक हम लोग ये बर्दाश्त करते रहेंगे? अभी हमने देखा करनाल में हमारे लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी गई, और जब न्याय के लिए बात आती तो न्याय के लिए हम लोगों को रोड पे बैठना पड़ता है, सड़कों पर बैठना पड़ता है। जी, आप सभी साथी जो जागरूक लोग हैं वो इस तरह के मामले पर संज्ञान जरूर लें, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम है, वहाँ पर भाई लवली कंडारा के लिए आप लोग ट्रेंड जरूर कर चलाएं कि उस परिवार को न्याय मिल सके। आज जोधपुर में पूरा वाल्मीकि समाज हड़ताल पे है। जो नगर निगम में सफाई व्यवस्था करते थे वो सफाई व्यवस्था ठप है, और जब तक जो इस मामले की जांच निष्पक्ष नहीं हो जाती और दोषी जो पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो जाता, तब तक उन लोगों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। देखे, मैं उन लोगों के हौसले को भी सलाम करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि न्याय के लिए आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की है। न्याय बिना लड़े नहीं मिलेगा, और ना पहले मिला हम लोगों को। साथियों, न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। साथी इन दोनों मुद्दों पर संज्ञान जरूर लें और